मीरा एक छोटे से गांव में रहती थी, जो हरे भरे खेतों के बीच बसा था। उसकी आंखें चमकदार थीं और उसकी मुस्कान में कमरे को रोशन करने की ताकत थी। उसका सबसे अच्छा दोस्त मिट्ठू एक चालाक तोता था, जिसके पंख पन्ना हरे रंग के थे। जब मीरा गांव में इधर उधर जाती, तो मिट्ठू उसके कंधे पर बैठ जाता। वे अविभाज्य थे, रहस्य और सपने साझा करते थे। मीरा मिट्ठू को अपने दिल की बात बताती और वह अक्सर उसके शब्दों की नकल करता, जिससे उसे हंसी आती। वे झिलमिलाती नदी के किनारे खेलते थे, घास के मैदानों में तितलियों का पीछा करते थे और हंसी खुशी से अपने दिन बिताते थे। उनकी दोस्ती खुशी का एक स्रोत थी, हर एक दूसरे के जीवन में खुशियां लाता था। एक दिन एक पुराने बरगद के पेड़ के पास खेलते समय उन्होंने ग्रामीणों को धीमी आवाज में बात करते सुना। हवा उत्साह और थोड़े डर के साथ फटी जा रही थी। यह गांव के किनारे पर बने पुराने महल के बारे में था। किंवदंतियों में महल की दीवारों के भीतर भूतों द्वारा संरक्षित एक छिपे हुए खजाने की बात कही गई थी। कहा जाता था कि इसमें कल्पना से परे दौलत है, लेकिन किसी ने उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की। डर ने महल को सालों तक खामोशी में बंद रखा था। मीरा ने आश्चर्य से भरी आंखों से सुना। उसका दिल डर और उत्साह के मिश्रण से धड़क रहा था। खजाने के ख्याल ने उसके अंदर एक साहसिक भावना जगा दी। उस रात मीरा सो नहीं सकी। महल और छिपे हुए खजाने की तस्वीरें उसके दिमाग में नाच रही थीं। वह जानती थी कि उसे इसे खुद देखना होगा। दृढ़ हृदय से उसने महल का पता लगाने का फैसला किया और मिट्ठू हमेशा की तरह उसका वफादार साथी होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज ने क्षितिज पर झांका, मीरा और मिट्ठू निकल पड़े। मीरा कुछ फल और बिस्कुट पैक करके ले आई और मिट्ठू उसके कंधे पर बैठ गया। उसकी चमकदार आंखें उनके रास्ते को देख रही थीं। गांव वाले उन्हें जाते हुए देख रहे थे। उनके चेहरों पर चिंता और प्रशंसा का भाव था। मीरा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन हर कदम के साथ खुद को ज्यादा बहादुर महसूस कर रही थी। वह जानती थी कि मिट्ठू उसके साथ है, तो वह अपने रास्ते में आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर सकती है। उनकी दोस्ती ने उसे ताकत और साहस दिया। भाग 4, परछाइयां और गूंज। महल आगे मंडरा रहा था। उसकी खामोशी भयानक और आकर्षक दोनों थी। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, धूल और सड़न की गंध से हवा भारी हो गई। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल आवाज उनकी अपनी पदचापों की गूंज थी। मिट्ठू आगे उड़ गया। उसकी तेज आंखें अंधेरे कोनों को देख रही थीं। वे गलियारों से गुजरे। उनकी परछाइयां दीवारों की दरारों से आती, टिमटिमाती रोशनी में फैलती और सिकुड़ती रहीं। हवा का हर झोंका उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज देता था। अचानक मिट्ठू चिल्लाया। मीरा को एक फटे हुए टेपेस्ट्री के पीछे छिपे एक गुप्त मार्ग के प्रति सचेत किया। वह अंधेरा और संकरा था, लेकिन उनकी जिज्ञासा उनके डर पर भारी पड़ गई। एक दूसरे को पकड़े हुए उन्होंने अनजान में प्रवेश किया। भाग 5, एक खजाना खुला। मार्ग एक बड़े हॉल में खुला, जिसकी छत आकाश के लिए खुली थी। चांदनी ने अंतरिक्ष में बाढ़ ला दी, एक ऐसी दृष्टि को रोशन किया जिससे उनकी सांसें थम गईं। हॉल के बीच में सोने के सिक्कों, चमकते रत्नों और कीमती पत्थरों से भरा एक संदूक पड़ा था। मीरा हाँफ गई। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। खजाना, किंवदंतियों का सामान, असली था। मिट्ठू खुशी से चहचहाया। उसके पंख खुशी से फड़फड़ा रहे थे। उन्होंने अपने डर का सामना किया था और वास्तव में कुछ उल्लेखनीय पाया था, लेकिन अपनी खुशी के बीच उन्हें दुख भी हुआ। यह खजाना उनका नहीं था, यह गांव का था, उसके लोगों का था, जो लंबे समय से गरीबी में जी रहे थे।